हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स का। हम लोग स्टार्ट करेंगे हिंदी में 19 अक्टूबर 2022 का जो करंट अफेयर्स है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न है जो कि हम लोग डेली के 5 प्रश्न देते हैं प्रैक्टिस के लिए। इस वीडियो के लास्ट में डेली हम लोग प्रोवाइड करते हैं वीडियो के लास्ट में 5 क्वेश्चन, और उसका जो आंसर है वह नेक्स्ट डे वीडियो में हम लोग प्रोवाइड करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो पहले हम लोग जो कल का जो प्रश्न दिया हुआ है 5 उसको डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है कल का, पहले स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? ऑप्शन ए है प्रताप, ऑप्शन बी है प्रचंड, ऑप्शन सी है प्रकाश, ऑप्शन डी है विकास। तो जो पहला स्वदेशी रूप से विकसित है हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर है उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्रचंड। यह जो प्रचंड जो है यह हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL के द्वारा यह निर्मित है। यह क्या स्वदेशी है, स्वदेशी विकसित है, और जिसे कि भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है, भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रचंड। दूसरा है कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जो है वह युवा 2.0 योजना से जुड़ा हुआ है? पहला है शिक्षा मंत्रालय, दूसरा है MSME मंत्रालय, तीसरा है युवा मामले और खेल मंत्रालय, चौथा है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो जो युवा 2.0 जो योजना है यह जो है शिक्षा मंत्रालय से जुड़ा है। यह जो योजना है वह क्या युवा लेखकों के लिए, युवा लेखकों को सलाह देने के लिए एक योजना है, और यह जो है 30 वर्ष से कम युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए है। और इनका जो मुख्य उद्देश्य है वह जो भारतीय साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना मुख्य उद्देश्य है। तो युवा 2.0 योजना जो है वह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जुड़ा है, और यह जो है युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए है जिसका उम्र जो है 30 वर्ष से कम है, और भारतीय जो साहित्य है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो सही उत्तर हो जाएगा यह शिक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, युवा 2.0 जो योजना है वह। अगला है भारत में स्वच्छ भारत दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? पहला है 2 अक्टूबर, दूसरा है 4 अक्टूबर, तीसरा है 6 अक्टूबर, चौथा है 8 अक्टूबर। तो जो स्वच्छ भारत दिवस जो है वह महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है। जन्म दिवस के दिन यह मनाया जाता है जो कि 2 अक्टूबर को पड़ता है। और यह जो है स्वच्छ भारत दिवस वह पेयजल और स्वच्छता विभाग के द्वारा मनाया जाता है। तो जो स्वच्छ भारत दिवस है वह 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 2 अक्टूबर, और यह जो मनाया जाता है वह पेयजल और स्वच्छता विभाग के द्वारा यह मनाया जाता है। अगला है चौथा नंबर क्वेश्चन, स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने के लिए पात्र होने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का न्यूनतम निवल मूल्य क्या है? पहला है 100 करोड़ रुपए, दूसरा है 250 करोड़ रुपए, तीसरा है 300 करोड़ रुपए, चौथा है 500 करोड़ रुपए। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 300 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने के लिए, पात्र होने के लिए, सूचीबद्ध होने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का न्यूनतम निवल मूल्य है वह 300 करोड़ रुपए होने चाहिए। पांचवा क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत बड़े राज्यों की
श्रेणी के तहत किस राज्य ने पहला पुरस्कार जीता है? ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 इसमें जो पहला पोजीशन पर है यह है तेलंगाना, दूसरा पोजीशन पर इसमें है हरियाणा और इसमें तीसरा पोजीशन पर है तमिलनाडु। तो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में जो है पहला पोजीशन पर है तेलंगाना बड़े राज्यों में, दूसरा है हरियाणा और तीसरा है तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना जो है वह बड़े राज्यों की श्रेणी में सबसे ऊपर है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नेशनल करंट अफेयर्स जो न्यूज है 19 अक्टूबर का 2022 का, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो न्यूज है वह डिफेंस एक्सपो का जो है आयोजन किया जा रहा है, जो कि गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि भारत और दक्षिण अफ्रीका रक्षा वार्ता का आयोजन किया जाएगा। और इस वार्ता का जो उद्देश्य है कि दोनों देशों के बीच साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला करने, प्रशिक्षण, उद्देश्य क्षमता निर्माण इत्यादि विषयों पर वार्ता किया जाएगा। अगला जो है गृह मंत्री अमित शाह जो है वह MBBS में हिंदी पाठ्यक्रम की पुस्तकों का शुभारंभ किया है। तो यह जो हिंदी संस्करण का जो MBBS पाठ्यक्रम है इसका शुभारंभ जो किया गया है वह मध्य प्रदेश के भोपाल में यह किया गया है। और यह जो है भारत में MBBS पाठ्यक्रम की पुस्तकों का यह पहला हिंदी संस्करण है। अगला जो है इंटरपोल का जो 9वीं महासभा का जो मेजबानी होगा वह भारत में आयोजित होगा नई दिल्ली में। यह नई दिल्ली में आयोजित होगा, जो कि 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक यह नई दिल्ली में आयोजित होगा। इंटरपोल जो है उसका 195 सदस्य है इंटरपोल का, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस संस्था यह है। और महासभा अंतर्राष्ट्रीय पुलिसिंग संगठन का शीर्ष शासी निकाय है यह। तो 90वां जो बैठक होगा इंटरपोल का वह भारत में आयोजित होगा। और इसका जो बैठक आयोजित होता है वह साल में एक बार इस बैठक को आयोजित किया जाता है, इंटरपोल का जो बैठक है इसका। अगला जो है भारत का पहला एल्यूमिनियम फ्रेट रैक, इसका जो उद्घाटन किया गया है वह भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर किया गया है, जो कि भारत के रेल मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव के द्वारा भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रेक जिसका नाम है 61 BOBR NLH SM 1 का उद्घाटन किया है। अगला जो है प्रधानमंत्री के जन धन खातों में जो है कुल बैलेंस 1.75 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के जो है मूल्य बैंक खातों में कुल बैलेंस 1.75 लाख रुपए का आंकड़ा पार कर यह गया है। अगला जो है अगले 5 वर्षों में जो है FDI प्रवाह में भारत जो है 475 अरब डॉलर का यह आकर्षण का केंद्र है। और यहाँ भारत में जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए जो है विकास की काफी संभावनाएं हैं। और अगले 5 वर्षों में यह लगभग 475 अरब डॉलर को आकर्षित करने की संभावना यह रखता है। अगला जो है भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 204 मिलियन US डॉलर की वृद्धि हुई है। यह जो है रिजर्व बैंक के द्वारा घोषणा किया गया है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 204 मिलियन US डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला है आर्या.AG और FWB। भारत ने प्रोजेक्ट X को लागू करने के लिए UNDP के साथ क्या साझेदारी किया है। यह जो प्रोजेक्ट एक्सेल जो है उसको लागू करने के लिए जो है
यूएनडीपी के जो साथ समझौता पर जो हस्ताक्षर किया है वह आर्या.एजी और FWWB जो है भारत वह दोनों मिलकर यूएनडीपी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। और यह जो प्रोजेक्ट एक्सेल है वह एकीकृत अनाज वाणिज्य मंच है आर्या.एजी और फ्रेंड्स ऑफ वीमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग इंडिया के सहयोग से जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा गुजराती जिलों के जामनगर और द्वारिका देवभूमि में कार्यान्वित किया जा रहा है। और इसका जो उद्देश्य है वह छोटे व्यापारियों को बढ़ावा देने, कृषि मूल्य श्रृंखला में हस्तक्षेप और इसके माध्यम से 10,000 किसान परिवारों की आय में वृद्धि करना इसका उद्देश्य है। अगला जो है भारत में लगभग 15 सालों में 41.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। यह जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल द्वारा यह संयुक्त रूप से जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि भारत में जो है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में 41.5 करोड़ लोगों की कमी आई है। अगला है वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही में भारत का रक्षा निर्यात जो है 8,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। तो अगले जो 6 महीनों में है 8,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात दर्ज किया गया है, जो कि 2025 तक 35,000 करोड़ रुपए वार्षिक निर्यात लक्ष्य को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला हम लोग देखते हैं पुरस्कार से जो रिलेटेड न्यूज है इसके बारे में। तो सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 यह जो दिया गया है अमेरिकी इतिहासकार है प्रोफेसर बारबरा मेटकाफ। प्रोफेसर बारबरा मेटकाफ को जो है सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और यह जो पुरस्कार दिया गया है वह सर सैयद अहमद खान जो है इनकी 205वीं जयंती पर यह पुरस्कार दिया गया है। और वह जो सर सैयद अहमद खान जो है वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे वह। अगला है बुकर पुरस्कार 2022 यह जो है साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, जो कि इंग्लैंड के द्वारा यह दिया जाता है। और यह जो बुकर पुरस्कार दिया गया है वह है सेहान करुणा तिलका जो है सेहान करुणा तिलका इनको बुकर प्राइज 2022 से प्रदान किया गया है। और इनको यह जो पुरस्कार दिया गया है उपन्यास का नाम है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। किताब जो है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा यह किताब के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला हम लोग देखते हैं अभ्यास से रिलेटेड न्यूज के बारे में। तो साइबर सुरक्षा अभ्यास जो है जिसका नाम है पावरेक्स 2022 इसका जो आयोजन किया जा रहा है वह जो संयुक्त रूप से CIRT IN इंडिया और पावर CSIRT के द्वारा यह संयुक्त साइबर सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया जा रहा है, जिसका नाम है पावरेक्स 2022। अगला हम लोग देखते हैं कुछ पुस्तकों के बारे में जो लॉन्च हुआ है। तो पुस्तक का जो नाम है महामारी विघटन और उड़ीसा के सबक इन गवर्नेंस। इसके जो लेखक हैं उनका नाम है डॉक्टर अमर पटनायक। यह जो है डॉक्टर अमर पटनायक के द्वारा लिखा गया है, जिसे लॉन्च किए हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। महामारी विघटन और उड़ीसा के सबक इन गवर्नेंस लिखा गया है डॉक्टर अमर पटनायक के द्वारा। अगला हम लोग देखते हैं नियुक्तियां के बारे में। तो अदानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग जो है वह अरुण बंसल को अपना CEO नियुक्त किया है। तो अरुण बंसल जो है उनको अदानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग ने CEO के रूप में नियुक्त किया है। अदानी हवाई अड्डे का मुख्यालय जो है वह अहमदाबाद है और इसकी स्थापना हुआ था 2 अगस्त 2019 को। और यह जो है संस्था वह अडानी ग्रुप इसका मूल संगठन है। अगला है जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो होंगे वह
देश के 50वें चीफ जस्टिस के रूप में वह शपथ लेंगे और यह जो राष्ट्रपति के द्वारा जस्टिस DY चंद्रचूड़ को मुख्य न्यायाधीश चुन लिया गया है। और यह पता होना चाहिए आपको कि इनके जो पिता थे यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, यह भी भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश बने थे। और इनका जो कार्यकाल था यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ का वह 7 साल और 4 महीना था, जो कि सबसे लंबा यह कार्यकाल था मुख्य न्यायाधीश का। और यह सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्य न्यायाधीश थे। अगला है अपूर्वा श्रीवास्तव को स्लोवाक गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो अपूर्व श्रीवास्तव जो है उनको स्लोवाक गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त करने का फैसला किया गया है। और स्लोवाक जो गणराज्य है उसको स्लोवाकिया भी हम लोग बोलते हैं। और यह एक लैंडलॉक्ड देश है। लैंडलॉक्ड का मतलब हो गया चारों तरफ से यह जमीन से घिरा हुआ यह देश है, जो कि मध्य यूरोप में यह स्थित है। स्लोवाकिया का जो राजधानी है वह है ब्रातिस्लावा यह स्लोवाकिया का राजधानी है। और स्लोवाकिया का जो मुद्रा है वह है यूरो जो है स्लोवाकिया का मुद्रा है। और स्लोवाकिया के राष्ट्रपति हैं जुजाना कापुतोवा। अगला जो है स्वीडन के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, जिनका नाम है उल्फ क्रिस्टर्सन जो है उनको स्वीडन के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला हम लोग देखते हैं कुछ जो महत्वपूर्ण जो दिन मनाए गए हैं इसके बारे में। तो पहला है वैश्विक हाथ धोने का दिन। यह जो है 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस दिन का मुख्य उद्देश्य यह है कि यह जो दिन है वो यह जागरूकता फैलाता है लोगों के बीच की अगर आप अपने हाथों को साबुन से पहले नहीं धोएंगे तो इससे अनेक तरह की बीमारियां उत्पन्न होगी। और यह जो है बीमारी का भी मुख्य कारण है। और यह जो हाथ धोने का जो प्रचलन ज्यादा लोकप्रिय हुआ वह कोविड जो महामारी था उस दौरान और उसके बाद लोगों के बीच में ज्यादा लोकप्रिय हुआ कि हाथ धोना कितना जरूरी है। और यह जो वर्ष है इस वर्ष का जो थीम रखा गया है वह है यूनाइट फॉर यूनिवर्सल हैंड हाइजीन। यह जो है इसका मुख्य थीम है इस वर्ष का वैश्विक हाथ धोने का दिन का, जो कि यूनाइट फॉर यूनिवर्सल हैंड हाइजीन। अगला जो है विश्व आघात दिवस 2022। यह जो है 17 अक्टूबर को यह मनाया जाएगा। हर साल जो है 17 अक्टूबर को यह मनाया जाता है विश्व आघात दिवस। और यह जो दिन है इसे हम लोग विश्व ट्रॉमा दिवस के रूप में भी यह मनाया जाता है। और यह जो दिन है वह दुनिया भर में मृत्यु और विकलांगता के कारण दुर्घटनाओं और चोटी की बढ़ती दर को रोकने के उद्देश्य से मनाया जाता है। अभी जो रोड एक्सीडेंट है उसके कारण जो है मरने वाले लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। या तो इसका मुख्य कारण है, एक तो ड्राइविंग के कारण हो, नेग्लिजेंस के कारण होता है। दूसरा रोड की भी स्थिति बहुत जगहों पर खराब है, इसके द्वारा भी एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है। कुछ जो गाड़ियां जो खराब हो जाती है इसके कारण भी खतरा बना रहता है। अगर समय से मेंटेनेंस नहीं हुआ तो उसके कारण भी दुर्घटनाएं घट सकती हैं। और सर्वप्रथम जो विश्व ट्रॉमा दिवस जो मनाया गया था वह 2011 में नई दिल्ली में मनाया गया था। और लगभग एक अनुमान के मुताबिक जो है हर दिन 400 से अधिक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है सड़क दुर्घटनाओं के कारण। और सड़क यातायात दुर्घटना दुनिया भर में ट्रॉमा का यह मुख्य कारण है। अगला हम लोग देखते हैं खेल कूद से रिलेटेड जो न्यूज है इसके बारे में। भारतीय चेस प्लेयर है डी गुकेश, उन्होंने मैग्नस कार्लसन को, जो कि विश्व शतरंज चैंपियन है, उनको
हराकर इतिहास रचा है। जो भारतीय किशोर हैं डी गुकेश, वह मैग्नस कार्लसन को हरा दिए हैं और वह विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। अगला है ज्योति याराजी, जो है अंडर 13 बाधा दौड़ में भाग लेने वाली पहली महिला बनी है। तो ज्योति याराजी अंडर 13 बाधा दौड़ में भाग लेने वाली पहली महिला बनी है और वह राष्ट्र खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। अगला हम लोग देखते हैं, 5 क्वेश्चन हम लोग कल के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इसरो की प्रस्तावित NGLV प्रक्षेपण यान प्रणाली में यह जो N है इसका क्या अर्थ है? जो PSLV की वर्तमान परिचालन प्रक्षेपण प्रणाली का स्थान ले सकता है। ऑप्शन ए है नया, ऑप्शन बी है अगला, ऑप्शन सी है उपन्यास, ऑप्शन डी है गांठ। तो इसका जो उत्तर है आप इसको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करें। दूसरा क्वेश्चन है, द मोस्ट इनक्रेडिबल वर्ल्ड कप स्टोरी किससे? फ्रॉम फुटबॉल वर्ल्ड कप फ्रॉम उरुग्वे इन 1930 से लेकर आज तक, यह पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है लुसियानो वर्निके, बी है रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, ऑप्शन सी है डिएगो माराडोना, ऑप्शन डी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो दूसरा है, द मोस्ट इनक्रेडिबल वर्ल्ड कप स्टोरी किससे? फ्रॉम फुटबॉल वर्ल्ड कप फ्रॉम उरुग्वे इन 1930 से लेकर आज तक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर जो है वह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तीसरा है, भारतीय कृषि उपग्रह कार्यक्रम के तहत भारत के पूरे कृषि क्षेत्र को कवर करने के लिए न्यूनतम कितने उपग्रहों की आवश्यकता होगी? ऑप्शन ए है 2, 3, 4 और 5। तो भारतीय कृषि उपग्रह कार्यक्रम के तहत भारत के पूरे कृषि क्षेत्र को कवर करने के लिए न्यूनतम कितने उपग्रहों की आवश्यकता होगी? तो इसका सही उत्तर है आप कमेंट बॉक्स में हमको देकर बताएं। इसका जो उत्तर है कल हम लोग प्रोवाइड करेंगे। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रकाशित लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार पिछले 50 वर्ष में निगरानी की गई वन्य जीव आबादी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? ऑप्शन ए है 34%, बी है 46%, सी है 69%, डी है 72%। तो विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रकाशित लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 वर्षों में निगरानी की गई वन्य जीव आबादी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? इसका उत्तर है आप कमेंट सेक्शन में बताएं। पांचवा है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की महासभा की मेजबानी का कौन सा शहर था? ए है पेरिस, बी है रोम, सी है दिल्ली, डी है सिंगापुर। तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की महासभा का मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो इसका जो उत्तर है आप कमेंट सेक्शन में बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।